राज्यसभा चुनाव में इनेलो के 2 विधायकों के वोटों को लेकर हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा, तो पलटवार इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने किया। संपत सिंह बोले कि दुनिया जानती है कि बीजेपी को प्लेट में परोस कर किसने राज दिया। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के चुनावी मैदान में आने से बेहद दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला बनता नजर आ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बयान यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को इस राज्यसभा चुनाव से दूर रहना चाहिए। ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अगर वोटिंग करते हैं तो यकीनन फिर ये मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है इंडियन नेशनल लोकदल। और इसी पर रिएक्शन के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। सर, मुझे बताइए कि बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला बन गया, क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कि एक्चुअल में तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही माने जा रहे हैं चुनावी मैदान में हैं। अब हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो आप कांग्रेसी हो नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस को कभी इतिहास में इंडियन नेशनल लोकदल ने वोट नहीं दिया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक अगर वोटिंग करते हैं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी की बी टीम है इंडियन नेशनल लोकदल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। जहाँ तक हुड्डा साहब के बयान की बात है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का और चौधरी देवलाल के जो देश के बड़े नेता के रूप में जो छवि बनी, वो केवल मात्र कांग्रेस पार्टी से लड़ने से बनी थी। इसलिए उनको इस बात का दर्द नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की खिलाफत करी। कांग्रेस से तो अलग होकर वो आए थे और आकर और बाद में जो है ना चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक वो पहुंचे थे अपनी मेहनत करके, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी, ये बात उनकी ठीक है। जहाँ तक वो बी टीम की बात करते हैं, बी टीम तो साबित हो चुकी है। इस चुनाव के अंदर एक तरफा चुनाव था। सभी लोग, जिस आदमी ने कभी ज़िंदगी में कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वही कांग्रेस को वोट दे रहा था। और उसके बावजूद जो है थाली में परोस के इन्हीं हुड्डा साहब ने जो है सरकार जो है बीजेपी को सौंप दी। कांग्रेस के जो जिस तरह से हवा बनी हुई थी, वो सारी हवा निकाल दी और निकाल कर बीजेपी को जो है थाली में डाल दी। कई जगह सीटों में गड़बड़ करी, कई जगह आज़ाद खड़े करके करी, कहीं कुछ किया करके, और ये बी टीम वाली बात तो साबित हो चुकी है। और जहाँ तक अभय सिंह चौटाला जी का है, लोकदल की बात है, अब पिछले दिनों जैसे बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही थी और उस बुढ़ापा पेंशन के अंदर आवाज़ जो अभय सिंह जी ने उठाई, तो लोगों को एक विश्वास हो गया कि हाँ, विपक्ष की आवाज़ हमें चाहिए थी और वो विपक्ष की आवाज़ जो है अभय सिंह चौटाला ही है। जहाँ तक किसको समर्थन देना है किसको नहीं देना है, ये फैसला आज जो है नामांकन पत्र की डेट है वापसी लेने की, और जब वापसी हो जाएगी तो कोई अहमियत नहीं रह जाती है फैसले की, और नहीं होती है तो कल ही मेरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बात हुई थी कि जी अपने इसके बाद एक मीटिंग बुलाएंगे या आपस में टेलीफोन पर बात कर लेंगे सीनियर लोग, और करके और फिर फैसला लेंगे, और वो अच्छा ही फैसला होगा, वही फैसला होगा जो पार्टी का रैंक एंड फाइल चाहेगा, लोग चाहेंगे। चलिए, दो टू की बात तक कही जा सकती है कि प्रोफेसर संपत सिंह सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं कि जीती बाजी को हराने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के लिए किया है, और साफ तौर से ये कहने की कोशिश करें कि फिलहाल तो कोई फैसला नहीं लिया गया है। सलाह मशवरा वो करेंगे, तमाम इंडियन नेशनल लोकदल के शीर्ष नेता इस पर बातचीत करेंगे और उसी के बाद ये निर्णय किया जाएगा कि राज्यसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक आखिर किस तरफ वोटिंग करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।